तो उदाहरण आप इनसे पंकज जी से इसका जवाब मांग लीजिए। पंकज जी जवाब, आप अभी बात कर रहे थे कांतिलाल भूरिया जी नाराज नहीं है और राकेश शर्मा जी ने ही ये सवाल उठा दिया है। लता जी मैं भाजपाई मित्र से पूछना चाहूंगा कि देवेंद्र पटेल ने भाजपा से इस्तीफा देके परसों कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली, और कलावती भूरिया ने कांग्रेस पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी में वो आज भी सदस्य है, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, और जहां से वो टिकट की मांग कर रही है उस सीट के बारे में अभी भी फैसला लंबित है। तो फिर इनको देखना चाहिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है और हमारी पार्टी की नेता भी हमारे परिवार में है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई है। तो कहाँ गलत है। और बात करी दिग्विजय सिंह साहब के बेटे जयवर्धन सिंह साहब की, तो राकेश जी की जानकारी के लिए बता दूं कि 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आप नामांकन भर सकते हैं। 8 नवंबर को 3 बजे तक नामांकन की आखिरी समय सीमा है। उस समय तक आपको आपकी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होने का जो बी फॉर्म होता है वो प्रस्तुत करना है। और जयवर्धन सिंह साहब का नाम राघोगढ़ से सिंगल गया है, वहां के निवर्तमान विधायक श्री मूल सिंह दादा भाई ने उनके नाम की अनुशंसा करी है। क्षेत्र के तमाम कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता उनके समर्थन में है। तो यदि जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहा हो और वो उसने भारतीय परंपराओं के हिसाब से मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कल यदि अपना नामांकन दाखिल किया है और 8 तारीख तक का समय उसके पास है, उसके पहले सूची घोषित हो जाएगी, अपना बी फॉर्म जमा कर देगा। तो जयवर्धन सिंह का नामांकन कानूनी रूप से भी वैध है और राजनीतिक रूप से भी वैध है। जी पंकज जी, आपके इस पूरे बयान पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी राकेश जी के लिए। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास, यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है। फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है। काम में डूबे रहते हैं आप। इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं। वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर बेहतर कौन। ब्रेक पे जाने से पहले पंकज चतुर्वेदी ने एक बात कही थी और राकेश जी ने पहले एक सवाल किया था उनसे कि क्यों कांतिलाल भूरिया नाराज नजर आ रहे हैं, क्यों उनकी भतीजी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कलावती भूरिया ने क्यों इस्तीफा दिया। पंकज जी ने तमाम तरह की दलीलें दी। यहाँ पर राकेश शर्मा जी से बहुत जरूरी हो जाता है इस पर उनकी प्रतिक्रिया। राकेश जी उन्होंने कहा कि सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी में अभी भी वो जिम्मेदार अभी भी उसी तरह बने रहेंगी जैसे पहले बनी रही थी। क्या कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खुद जब बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह से बीजेपी कैसे सवाल उठा सकती है। क्या प्रतिक्रिया आपकी। लताक्षी जी, मैं तो पंकज जी की बात को सुनकर मुझे हंसने के सिवा कुछ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है दिग्विजय सिंह जी, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो दबाव डाल रहे हैं अपनी पार्टी पे कि अपने बेटे को फॉर्म हमने भरवा दिया और अभी तक कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी करी उसमें उनका नाम नहीं आया। दूसरी बात, अगर देवेंद्र पटेल की बात अगर पंकज जी कर रहे हैं तो मैं बता दूं पंकज जी को कि पंकज जी का ज्ञान बहुत कम है। उनको बता दूं मैं कि देवेंद्र पटेल जी पूर्व में भी कांग्रेस में थे, उसके बाद बजाज में चले गए, उसके बाद बीजेपी में आ गए। अब मैं तो ये पंकज जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी और सपा में कब जाएंगे, जरा देवेंद्र पटेल से ये पूछ लें। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पंकज जी क्या कह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूरिया जी नाराज नहीं है, ये बार बार पंकज जी ने कहा। तो एक बात बताइए, विक्रांत भूरिया को ये कहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा कि मेरे पिता के दामन पे दाग आ रहे हैं इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक तरफ दिग्विजय सिंह के बेटे का टिकट घोषित नहीं होता, वो फॉर्म भर देता है, और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूरिया का बेटा कहता है कि मेरे पिता के ऊपर दाग आ रहे हैं इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से